अब ये जो माया में स्त्रियां हैं, यहाँ तो कह रहे हैं स्त्रियों को ऐसे देखना चाहिए। कौन स्त्री ऐसे देखती है? स्त्री को देखना चाहिए कि अपने पति को, अपने घर को, अपने बच्चों को, ये सब माया का प्रबंध है। उसकी मृत्यु इसी से होगी। अगर वो इनसे मुक्त हो जाएगी तो वो मुक्त, मतलब उसकी मृत्यु नहीं होगी फिर कभी इस मोह बंधन से। ये तो ऐसे है जैसे कि वो शिकारी होता है हिरण को, वो इतनी मधुर संगीत सुनाता है, उसमें मुग्ध हो जाता है। ऐसे ही हर स्त्री अपने बच्चों पे, पति पे मुग्ध रहती है। पति पे नहीं है तो कम से कम पति के धन पे तो मुग्ध रहती है, और अपने बच्चों पे मुग्ध रहती है वो। इज डेथ फॉर द डियर। इसे कौन ऊपर निकलेगा? इतना आसान नहीं है यहाँ से निकलना, नहीं। और इससे जो पहला श्लोक है उसमें पुरुष को समझा रहे हैं, तो सबके लिए बोल रहे हैं। जो स्त्री है भगवान की माया के द्वारा बनी हुई है, जो उसके साथ जुड़ता है और उसकी सेवाएं लेता है, उसको निश्चित रूप से, मस्ट सर्टेनली लिखा प्रभुपाद ने, मस्ट भी डाला है, सर्टेनली डाला है, निश्चित रूप से जानना चाहिए कि यही मृत्यु का मार्ग है, ये अंधकूप है। प्रहलाद महाराज ने जिंदगी में पहली बार जो श्लोक बोला हिरण्यकश्यप को, उसमें यही बोला था कि आप, उन्होंने पूछा बेटा क्या सीखा? उन्होंने कहा पापा आप अंधकूप में हो, उसको तुरंत त्याग दो, वन को चले जाओ। अंधकूप में पड़े सब लोग, तो आप, हमारी गति कैसे होगी? कम से कम मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम भाई एक दिन तो आप, अगर एक दिन भी आप नहीं निकाल सकते भगवान के लिए, तो घर त्यागने में फायदा, छोड़ दो सब। ये धर्म वरम सब बेकार है। पति धर्म भी तब तक ये जब पति भाई सेवा में नहीं लगने दे तो क्या करेंगे? ये मेरा पॉइंट है। क्योंकि यहाँ तो यही कह रहे हैं ना, तो ये लोग जो बोलते हैं ना भागवतम, कौन ने समझी है? जो हमारे स्पीकर भी कुछ बोल जाते हैं ना आके, कौन सुनाता है एकदम भागवतम यथारूप में? असलियत में तो ये बात चल रही है, कोई भी नहीं कह रहा है ऐसे। भागवतम में ये भी लिखा है साफ साफ, जो कि मैंने भागवतम में पढ़ के मुझे हैरानी हुई कि हालांकि स्त्री को पति के अधीन रहना चाहिए, लेकिन अगर पति उसका व्यभिचारी है, कोई भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो त्याज्य है। शास्त्र में लिखा है साफ साफ, भागवत में लिखा है। उसको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो त्याज्य है पति, ऐसे लिखा है उसमें। तो कम से कम ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए। ठीक है, सेवा करते रहो उनका उद्धार के लिए जो भी है, बट हम भक्ति को ना छोड़ें कभी भी जिंदगी में, ये याद रखो बस। मतलब आप अपने जो जो भी आपके धर्म और कर्तव्य हैं लाइफ में, उनको करते रहिए, बट उनके साथ साथ में भक्ति के कर्तव्य को मत छोड़िए कभी भी जिंदगी में। उससे आपको केवल लॉस होगा, तो ये भगवान सुख ही नहीं होंगे उससे। उसके लिए चाहे अड़चन आए तो आने दो, अड़चन आती है तो, मुसीबत आए तो आने दो, लड़ाई झगड़ा पगड़ा हो तो होने दो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। वैसे भी लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, संसार में दुख तो आते ही रहते हैं। इसलिए हमारा फिक्स होना चाहिए भैया, ये ऐसे कैसे चलेगा? आपको धन भी कमाना है, ठीक, वो भी मानते हैं। धन से आसक्ति नहीं होना चाहिए, धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो आराम से आ रहा है उसमें लगना चाहिए, लेकिन उसको मैं इस तरह से ना लगे कि उसकी सेवाएं घट जाएं। कभी भी जिंदगी में ऐसा कदम ना उठाएं कि सेवाएं आपकी घट जाए। ठीक है, कभी एक दो दिन, दो चार दिन के लिए कभी हो सकता है, इमरजेंसी ऊपर नीचे होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन परमानेंटली घटा दी सेवा आपने, आपको तो महीने हो गए, 6 महीने हो गए, ये बिल्कुल मृत्यु का रास्ता है। तो ये दो श्लोक तो आप नोट कर लो, याद ही रख लो। एक तो इसको याद, खाली इतना शब्द नोट कर लो अपनी डायरी में, ताम इक्षेत आत्मनो मृत्यु। स्त्री को अपनी मृत्यु के रूप में देखना शुरू करो। पुरुष जो लोग हैं, ताम इक्षेत आत्मना मृत्यु। लेकिन मृत्यु के प्रति भी हमारे कुछ मृत्यु एक देवता है, उसके प्रति भी कोई ड्यूटी हो सकती है। लेकिन मुझे समझना है मेरी मृत्यु है साक्षात, इससे मोह ठीक नहीं है। मैं ये कपिल भगवान अपनी माता को समझा रहे हैं। हर पुरुष को ताम ईक्षित माने देखना, आत्मा की मृत्यु है ये स्त्री। और फिर वो कह रहे हैं कि स्त्री को भी ऐसे देखना है, ताम आत्मनो विजानियात अपत्य
पति गृह आत्मकम देव उपासितम मृत्यु, वो भी कह रहे हैं, ये भी इसको मृत्यु देखना है आपको, स्त्री को देखना है, मृत्यु किस किस को देखना है, कहाँ लिखा है मृत्युम ब्रॉट अबाउट डेथ, उपासितम किस किस को, अपत्य है बच्चे, अपत्य माने बच्चे होता है, अपत्य ग्रह घर को, घर से जाती है स्त्री, बड़ा सा घर हो तो मृत्यु है आपकी, आत्मकम पति, पति यस, पति अपत्य विजानियात पति अपत्य ग्रह आत्मकम देव, ये भगवान की माया के द्वारा ये मृत्यु है स्त्री के लिए, देख लिया। और इस श्लोक में जो 11वें का श्लोक था, इसमें कह रहे हैं नित्य आरती देना वित्तेना, ये जो धन के पीछे, ये आप अपनी मृत्यु को बुला रहे हो, जो धन के पीछे नई नई योजना बनाते रहिए योजना, आप मृत्यु आएगी और कुछ नहीं, और कष्ट आएंगे, नित्य दुख देता है। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो समझना चाहिए कि मेरी बुद्धि में तमोगुण में हूँ। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है अभी भी, तो उसको ये समझिए मैं तमोगुण में जा चुका हूँ, मतलब पशु बनूंगा मैं अगले जन्म में। चाहे आप माला घुमा रहे हो, ये समझ याद रखना, भरत महाराज माला घुमा रहे थे लेकिन वो पशु बन गए थे, ये याद रखना, बहुत ही ऊंचे लेवल पे थे। हम तो अभी, वो तो 8वीं सीढ़ी पे थे, हम तो अभी कौन सी सीढ़ी पर है हम लोग अभी, हम तो पहली सीढ़ी पे भी ढंग से नहीं चढ़े। तो आप अगर आप पशु बन जाओ तो ये मत सोचना कि मैं पशु कैसे बन गया, नेवर थिंक लाइक दिस। जो ये भक्त बोलते हैं कि नहीं नहीं पशु तो नहीं बनेंगे आप, वो आपको उत्साह देने के लिए बोल देते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं है वो, सच्चाई ये है। तो उनसे पूछो फिर वो कैसे बन गए भरत महाराज, अगर आप कह रहे हो नहीं बनेंगे तो। प्रभुपाद ने बोला है, प्रभुपाद ने जो बोला है वो थोड़ी कर रहे हैं हम, प्रभुपाद ने जो बोला है वो तो उनके लिए बोला जो ढंग से माला कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जिनका मन भगवान में है, भगवान को प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बोला है। उनके लिए थोड़ी बोला है जिनका मन संसार में पड़ा हुआ है, मन कहीं भगवान में लगाया ही नहीं, उनका मन हिरण में लग गया था, पशु बन गया बस। जहां मन है वहीं है हम बस। तो ये समझना है हमको, करेक्ट है ना। खाली सोचे नहीं मैं बस माला घुमाऊंगा बाकी कुछ नहीं करूंगा, घुमाते रहो माला। नित्य आरती देना वित्तेना, वित्त कहाँ है आपका, वित्त से पता लगता है जहां पे धन है वहीं हम हैं, पता है आपको ये बात, सत्य बात है। नित्य आरती देना वित्तेना, इसलिए एक तरह से ना इसको हमने, हालांकि हम बुराई करते हैं कि भाई वो पैसे को अहमियत देते हैं, लेकिन एक तरह से वो सही देते हैं क्योंकि उनको रियलाइजेशन है जो प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं, जो धन दे रहा है भाई वो ऐसे ही थोड़ी दे रहा है, उसको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी एक एंगल से, वो गलत नहीं है। ऐसे धन लेके देखो ना किसी से। We are 8 in spiritual density, Prabhuji, entangled in Maya shamelessly. We are 8 in spiritual density. 8 क्या लिख दिया, 8 समझ नहीं आया। We are 8 in spiritual density. अच्छा -8, अच्छा -8, अच्छा इसे क्या मतलब है मैं समझ नहीं पा रहा। वी आर -8 इन स्पिरिचुअल डेंसिटी प्रभु जी। अच्छा अच्छा, स्पिरिचुअल के हिसाब से -8 में जा रहे हैं। 8 कैसे ढूंढा आपने, पता नहीं 7 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं। सो एक्चुअली ये है हमारी स्थिति, हम लोग सोच सकते हैं नहीं, लेकिन अच्छा देखो जो लोग भगवान तक आए नहीं उनसे तो अच्छे हैं। कभी न कभी हमें, जैसे अभी ये बात सुनने से हो सकता है किसी को समझ में आ जाए, तो किसी न किसी जन्म में हमें समझ में आ जाएगा, कम से कम रास्ते पे तरफ तो मुंह मुड़ गया हमारा, ये तो फायदा है। लेकिन ये मत सोचो कि इस बार आप सीधा धाम पहुंच जाएंगे। हाँ, भरत महाराज अपोजिट नंबर, सही कह रहे हो। नित्य आरती देना वित्तेना दुर्लभेन आत्मा मृत्युनः ग्रह अपत्य, क्या क्या लिखा है इसमें, क्या सुख मिलेगा उसे। हर व्यक्ति प्लानिंग कर रहा है, मुझे ये करना है वो करना है, क्या कर सकते हैं। व्यक्ति जिद्दी है,
मुझे तो लगता है कि हमको ना ये यही बैठ के पढ़ते रहना चाहिए दिन भर, जब तक कि समझ में नहीं आए ना आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पहले इसको समझ लेना बात को, तभी तो कुछ करें। ये बात ही समझ में नहीं आ रही। मतलब भक्त लोग इतने महान हैं कि जो भगवान का आविर्भाव, भगवान के उत्सव भी आते हैं उनमें भी प्रोग्राम में नहीं आते, तो सोचो उनकी क्या दुर्गति होगी। मतलब कितना, पता नहीं कैसा उनका दिमाग है, क्या मन में भरा हुआ है। कोई सेवा नहीं, भावना नहीं। हाउ कैन वन गेन अल्टीमेट और परमानेंट हैप्पीनेस फ्रॉम वन सो कॉल्ड होम, children, relatives and domestic animals, which are all maintained by one's hard earned money। इससे कुछ भी सुख नहीं मिलता है। इनका मत तो अलग है, हमारा मत अलग है। हमारा मत बिल्कुल भागवतम के मत से बिल्कुल उल्टा चल रहा है। बड़ी अजीब बात है। भक्ति में लगने के बाद भी, प्रभुपाद की संस्था में आने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा हमको। ये जो मैं कह रहा था यहाँ पे ये लिखा है, ये ऋषभ देव कह रहे हैं, भगवान ही कह रहे हैं स्वयं की संसार का आधार है पुरुष स्त्री का जो मैथुन भाव है, आपस में जो अट्रैक्शन है पुरुष और स्त्री के बीच में। नहीं, पुरुष स्त्री के बिना रह नहीं सकता, हर एक को विवाह करना है। स्त्री पुरुष के बिना नहीं रह सकती, उसका मन वहीं पड़ा हुआ है। तो यही भौतिक संसार है, यही माया है, यही नरक है। ऑन द भगवान से अट्रैक्शन नहीं है। ऑन द, अगर भगवान से होता तो भगवान की सेवा, जहाँ प्रेम वहीं सेवा है। सेवा सारा दिन कहाँ कर रहे हो? प्रभु जी नहीं, घर में काम है। इतना काम क्यों कर रहे हो भाई? मतलब आपको प्रेम वहीं पर है, भगवान का भी तो सेवा है, वो कौन करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ दिस मिसकंसेप्शन, ये जो गलत धारणा है, उल्टी समझ है, जिससे पुरुष स्त्री के बीच के हृदय में गांठ लग जाती है। एक व्यक्ति अट्रैक्ट होता है घर से, शरीर से अट्रैक्ट होता है, घर से, धन से, इसमें सब आ गया। वैसे इस श्लोक में सब बोल दिया उन्होंने। स्त्री तो आई गई है, इसमें धन भी आ गया। जो मैं कह रहा हूँ ना, आत्मा की साक्षात मृत्यु है। आत्मना मृत्यु, तामाक से तामिक से मृत्यु, और यहाँ पे भी सब लिख दिया उन्होंने। इस प्रकार वो माया में बढ़ाता, दिन रात माया बढ़ती है और सोचता है मैं और मेरा, मेरी माँ रो रही है, मेरा बाप रो रहा है, मेरा भाई रो रहा है। वो तो रोते रहेंगे भाई, करोड़ों जन्मों से रो रहे हैं। वो तू रोक सकता है, रोक ले भाई। रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाया आज तक। जिनको रोना है वो रोएंगे, जिनको निकलना निकल लो यहाँ से। जनस्य मोहो अयम अहम ममेति, जनस्य मोह अतः ग्रह क्षेत्र सुत आप्त वित्त, यहाँ सब आ गया सच में। पुंसा स्त्रियां, घर, जमीन, प्लॉट, मकान, पुत्र, संबंधी, धन, जनस्य मोह, जिससे भ्रम उत्पन्न होता है। कौन सा वाला? मैं और मेरा, मेरे पास ये है प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है। अहम अमिति तयोर मिथ्यो हृदय ग्रंथि माहो। जब व्यक्ति के बुरे दिन आते हैं ना तो माया अच्छी लगती है उसको। विनाश काले विपरीत बुद्धि, समझ लेना कि अब इसका कोई कष्ट आने वाला, बेचारे के ऊपर कोई भारी कष्ट आएगा। ये ऋषभ देव का अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ प्रभुपाद जी, यहाँ प्रहलाद महाराज कहते हैं ऐसे लोगों के बारे में कि ये जो सुख है ना इन लोगों का, ये तुच्छ है। तुच्छ का क्या लिख रहे हैं वो? हम्म, मैथुन दो हाथों की खुजली मिटाने के समान है। जो गृह मेदी हैं, जो घर से अटैच है, गृह मेदी बोलते हैं। हालांकि उन्हें वो गृहस्थ मानते हैं। उनको वास्तव में कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है। देख रहे हैं, साफ लिखा, कोई ज्ञान नहीं होता। वो सोचते हैं कि ये जो खुजली है यही सबसे बड़ा सुख है। यद्यपि वास्तव में ये एक दुख का स्रोत है। ये बहुत कंजूस लोग होते हैं, कृपण, कंजूस, मक्खी चूस।
भगवान के लिए कुछ नहीं करेंगे। मूर्ख, मूर्ख भी होते हैं, खाली मुख के चूस भी नहीं है। वो बिल्कुल जो उदार हैं, ब्राह्मणों के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, उनके उल्टे होते हैं। क्योंकि जो ब्राह्मण होता है वो तो भगवान के लिए जीता है। ये कभी भी इस तरह के जो भोग हैं इनसे संतुष्ट नहीं होते। इसके विपरीत जो धीर हैं, खुजली उनको भी उठती है, ऐसी बात नहीं है। ये सेक्स की, मैथुन की खुजली उनको भी उठती है, लेकिन वो गंभीर हैं, उदार हैं, सोबर हैं, वो इसको सहन कर लेते हैं और इस प्रकार वो कष्ट नहीं पाते इन धूर्त और मूर्खों की तरह। देख रहे हो, आप ये नहीं कह सकते कि ये धूर्त और मूर्ख की कैटेगरी हम भी आ सकते हैं, हमारे लिए बोला जा रहा है। हमको ऐसे देख रहे हैं वो ऊपर से यमदूत वगैरह, धूर्त और मूर्ख है, माला लेके बैठा, लेकिन धूर्त और मूर्ख की तरह बिहेव कर रहा है, तो पकड़ के ले जाएंगे वो। सुन नहीं रहे ना, हम किसी की भी नहीं सुनते ना, अपने मन के आगे, मन बुद्धि के आगे कोई कितना बोलता रहे। धूर्त आदमी, ढीठ क्या होता है, ढीठ व्यक्ति सुनता नहीं है, किसी की बात नहीं मानता, वो ढीठ हो चुका है ना वो। लोग गांव की भाषा में बोलते हैं इसकी आंख में सुअर का बाल है, सुनता नहीं है, बहुत नीच आदमी है। वास्तव में मुझे तो ऐसे लगता है हम लोग ना शायद समझते हैं भक्त हैं हम लोग। मैं आपके लिए, किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने लिए बोल रहा हूँ। लेकिन हमारी स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि हमें असर ही नहीं पड़ रहा है भागवतम में क्या क्या लिखा हुआ है। हम तो यहीं पढ़े हैं आखिर, माला घुमाते घुमाते अल्टीमेटली तो ना कौन भागवतम पढ़ रहा है बताओ आप में से भी। अगर कोई डेली पढ़ते हैं 2-3 घंटा है, कोई किसके पास समय है? तो भाई समय नहीं है तो इसका मतलब कहीं तो समय दे रहे होंगे ना, तो कहाँ दे रहे हैं? इसी में दे रहे हैं, इसमें दे रहे हैं ना समय। घर में समय दे रहे हैं, बच्चे में दे रहे हैं, संबंधियों में दे रहे हैं, धन कमाने में दे रहे हैं। यहाँ पढ़े हैं, मोह में पढ़े हैं, अंधकूप में पढ़े हैं ना। प्रहलाद महाराज ने कैसे श्लोक बोला था वो? वो श्लोक कौन सा है अंधकूपम वाला, कौन बताएगा? अपने पिता को उन्होंने पहला श्लोक बोला, प्रहलाद महाराज ने 7.5.5, इसको याद कर लो आप। 7 में 7 5.5। मुझे प्रहलाद महाराज तो मतलब इतने सुंदर लगते हैं ना, एकदम उज्जवल। छोटा से बच्चे, मतलब पहला श्लोक में ही कमाल कर दिया। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रहलाद महाराज की, अपने पिता को समझा रहे हैं, हे पुत्र, हे पिताश्री सुनो। पिता कह रहे हैं सुना बेटा, क्या सीख के आया? सबसे अच्छी बात सुना, क्या सीखा तूने? उन्होंने कहा पिताश्री मेरा निर्णय तो यह है, पहली बात 5.5, श्री प्रहलाद वाच तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्निध्याम असद्ग्राहा हित्वात्मपातं क्रम अंधकूपम वनम गतो यत हरिम आश्रये। प्रहलाद महाराज को पूछा था, इससे पहले श्लोक में अगर देखेंगे आप, कि बेटा सबसे उत्तम बात बता, सबसे उत्तम तूने क्या सीखा? हे वत्स मन्यते साधु यत भवान प्रपच्छ कथ्यताम वत्स। बेटा जरा बता, प्लीज लेट मी नो व्हाट यू थिंक इज द बेस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स यू हैव स्टडीड फ्रॉम योर टीचर्स। सबसे अच्छी बात था, सबसे उत्तम बात क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेट इट बी टोल्ड वत्स मन्यते साधु, द बेस्ट क्या है? साधु का मतलब बेस्ट होता है। मन्यते सबसे बेस्ट क्या है बेटा बता, भगवान जो आपने सीखा है, ऐसे पूछा। असुर राज ने पूछा पुत्र से, अपनी गोद में बिठा रखा था, आरोप्य प्लेसिंग पांडवा। युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं नारद मुनि, प्रहलाद महाराज की कथा इतनी सुंदर। सब राजाओं को यही शिक्षा दी जा रही है सबको। वो अपने पुत्रों को कह रहे हैं ऋषभदेव, हे बेटो तुम इसमें मत पड़ जाना, स्त्री पुरुष के चक्कर में। उनके 10 पुत्र तो, 9 पुत्र तो नवयोगेंद्री बन गए, जो 11वें स्कंद में बोल रहे हैं ऋषभदेव के। एक भरत महाराज बाहर चले गए, बाकी पुत्र भी उनके सब ब्राह्मण कर्मकांडी टाइप कुछ बन गए थे।
श्री प्रहलाद वाच, प्रहलाद ने कहा, हे पिताश्री, हे असुरों में श्रेष्ठ, मैं क्या सोच रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, कि बड़ा कष्ट है, सदा समुद्युग्न धिया, इस ग्रह अंधकूप में पड़े हैं घर में, बड़ा कष्ट है, समुद्युग्न ध्यान, असत, ये असत है ना सब, संसार में सब चीजें असत हैं। मैं तो कहता हूं घर छोड़ दो, हित्वा आत्म पातम, पूरी इसमें आत्मा का ज्ञान का सब खत्म हो जाता है। आत्म पातम क्या है? हित्वा, इसको छोड़कर ना, इसको छोड़ना है जहां पे आत्मा का बिल्कुल पतन हो जाता है, इस गृहस्थ, इस घर में जहाँ पे स्त्री बच्चे, ये जो जॉब है, मैं खुद साक्षात देख रहा हूँ, जॉब कतई आदमी खा जाती है नौकरी ना, कुछ नहीं बचता व्यक्ति जिंदगी में, पूरा दिन चला जाता है इसमें, और हम गधे पागलों की तरह दिन रात इसमें लगे हुए हैं, डूबे पड़े हैं हम लोग, ना मेरा भला हो रहा है ना परिवार वालों का भला हो रहा है, किसी का भला नहीं हो, सब नरक में जा रहे हैं, सब मर जाएंगे थोड़े समय के बाद। कितने मर गए हमारे ऊपर, कोई हमारे पड़ोस में अभी एक लड़की, उसने एमडी किया था, वो मर गई, उसको हार्ट अटैक हो गया, शादी होने वाली थी उसकी। ये हालात है, कितने लोग मर गए नहीं। एक वो दुकानदार नहीं है, वो आप लोग जाते हो, सुनने वाले होंगे, वो बाबा जनरल स्टोर वाला, जिसके वहां से हम लोग राशन लेके आते हैं, कई लोग जानते होंगे, धीरज प्रभु जानते हो ना आप? जानता हूँ प्रभु जी, बाबा जो 14 सेक्टर में। उसकी पत्नी भी आपने देखा होगा, दुकान पे कई बार बैठती थी, वो मर गई, उसको कैंसर हो गया। वो तो अभी जवान ही है, ज्यादा एज भी नहीं है। हाँ, तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी भी खबर आ जाएगी, मेरी भी आ जाएगी, किस दिन के वो मर गए प्रभु जी की, मर जाएंगे सब ऐसे ही। लेकिन हम लोग भगवान के लिए कर क्या रहे हैं, मेरा प्रश्न ये है। आप चाहे माला घुमा रहे, कुछ नहीं होने वाला है इससे भाई, भगवान के लिए क्या कर रहे हो आप, क्या योगदान है आपका? धन और स्त्री के पीछे और अपनी प्रतिष्ठा के पीछे लगे हैं बस, धन, स्त्री और पूजा लाभ प्रतिष्ठा। मैं तो कहता हूँ भाइयों, सुधर जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला, बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। ये देखो, कह रहे हैं ना, प्रहलाद महाराज की शिक्षा है ये, पिता को बोला उन्होंने, हित्वा, इसको छोड़ दो भाई, अंधकूप को छोड़ दो, वनम गतो, वन को चले जाओ, ये हरि आश्रय। मनुष्य प्रभुपाद कहते थे, ये इस जन्म को भगवान, अगले जन्म में कर लेना शादी, इस जन्म को भगवान को दे दो यार। अभी मिल गए ना गुरु, प्रभुपाद मिल गए हैं, इतनी ऊंची परंपरा मिल गई है, छोड़ दो उसको, जो जीवन बचा है इसको भगवान को दे दो, भगवान की सेवा में लगो डे एंड नाइट। ये परंपरा थी वास्तव हमारी, इसलिए मैंने बोला कि कॉलिंग वॉलिंग मत करो किसी को, जो आना आना अपने आप आने दो, जो करना चाहता है भक्ति, क्यों कॉलिंग करना, एक बार बोल दिया बस हो गया खत्म। अपने भजन में ध्यान दो, अपनी साधना करो, एक भक्त अच्छा बन जाए वही बहुत है, काहे को इतना भीड़ इकट्ठी करनी है बिना बात की। जिनको नहीं करना नहीं करना है, जिनको करनी है कर लेंगे भक्ति। ये पॉइंट है मेरा कहने का। इन श्लोकों को समझो ना, इनमें क्या बता रहे हैं सब में। अंधकूप है ये, अंधा कुआं है सब ये, कोई इसमें कसर तो है नहीं। ठीक है, 5:29 हो गया आज, भगवान, आई एम वेरी सॉरी, बिल्कुल आइडिया नहीं लगा आज, मैं बिल्कुल ही खो गया मैं इसमें आज। 11:03:19 कहाँ था वो? ये देख लो, ये माताओं के लिए है ये सब, आपके लिए बोला जा रहा है, भगवान ही कह रहे हैं, अपनी माँ को ही समझा रहे हैं, कुछ झूठ तो नहीं बोलेंगे अपनी माँ से। माँ भी इतनी अच्छी है, कह रही है भैया मुझे तो बताओ मैं कैसे छोड़ू इसको, मोह ममता को। वो तो खुद ही पूछ रही थी मेरा कैसे कटेगा। द्रो वो कुंती महारानी ये कह रही है, मेरा बंधन परिवार के साथ जो काटो भगवान। दो बंधन बता रही है कुंती महारानी कृष्ण को, एक मेरे मेरे भाई बहन, मेरे माँ बाप के साथ, और एक मेरा ये पति के वाले जो है, मेरे माई के और मेरे के, दो बंधन मेरी फांस है ये, इसको काट दो। कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में यही बोल रही है कृष्ण को कि मुझे मुक्त कर दो इन बंधनों से, मैं और मेरा अहम ममेति। इसलिए सेवा से कटेंगे, जो सेवा करेगा वो बचेगा बस।
भगवान के लिए जो कुछ भी करने को तैयार है ना, वो लोग बच जाएंगे। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, फोन करने की मैं यहाँ गया था वहां गया था। आप कर क्या रहे हो? प्रैक्टिकली आपने क्या किया है? व्हाट यू हैव डन? व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन? अपने लिए तो व्यक्ति मकान बनाता है, दुकान बनाता है, क्या क्या करता है। भगवान के लिए क्या किया? व्हाट यू हैव डन? ये क्वेश्चन है ना। परंपरा थोड़ी रिकॉग्नाइज करेगी आपको। जब भगवान के लिए कष्ट करेंगे तभी जाके कष्ट खत्म होंगे, ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला। और हमें यथारूप में समझना पड़ेगा, क्योंकि भागवतम पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी है। ठीक है, हरे कृष्णा। ये आज के लिए आपका कोई प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं किसी में? मैं तो फिर आप बोलेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 2 मिनट और लगा देते हैं, और जितना समय हो गया। तो आज संडे है वैसे तो। मैं इसको यहाँ से ओपन भी कर सकता हूँ ना आपको, ये कि अलाउ पार्टिसिपेंट्स। यस, आई थिंक नाउ यू कैन ओपन। हरे कृष्णा, कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनी हरे कृष्ण रियलाइजेशन? प्रभु। हाँ। एना कोई विरोध है किसी को? कुछ उल्टा लग रहा हो किसी, जरूर किसी किसी को तो उल्टा लग ही रहा होगा किसी ना किसी को। कोई कहेगा नहीं प्रभु जी हम तुम नए भक्त हरे हैं। कृष्ण प्रभु प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रभु। हाँ बोलो। प्रभु जी, मैं कह रहा था जैसे अगर भक्तों के साथ में रहते हैं ना, तो उससे ज्यादा वो होता है कि चलो भक्ति में ज्यादा तत्व, जैसे ही थोड़ा हट जाते हैं फिर माया पकड़ लेती है। तो ऐसा हाँ क्यों होता सही है बात बार है। बार? मतलब अगर भक्तों के संग साथ में रहते हैं तब तो लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल ही इसमें तत्पर होकर काम लगना चाहिए। हाँ सही बात है। तो भक्तों के संग में ही भक्ति होती है, भक्तों के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। तभी तो संग लेते हैं बार बार। अध्ययन से भी होता है भक्तों का संग। प्रभुपाद का संग करते हैं, हम प्रभुपाद की किताब पढ़ते हैं। एक्चुअली हम लोग पढ़ते भी नहीं है ना प्रभु। इसलिए तो ग्रंथों से क्या होता है ना, ग्रंथों से संग भी मिल जाता है हमें, प्रभुपाद का संग मिल जाता है। और हम फिर पूछ लेते हैं। और वो बात भी सही है जो आप कह रहे हो। हम लोग 24 घंटे माया में ही रहते हैं। अभी जैसे सुनने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा मन बदल रहा होगा, लेकिन फिर आप भूल जाएंगे इसको। माया का ये काम है, भुला देगी आपको, 1 घंटे में सब भुला देगी। माया बिल्कुल मिटा देती है, मेमोरी को खा जाती है वो। ये सत्य, तभी तो बोला है सततम कीर्तियंतो मां। तभी तो वो कह रहे हैं एक क्षण भी नहीं भूलना है भाई। हमेशा किसी न किसी सेवा में लगे रहना चाहिए। इसलिए भक्ति जो फुटकर में करते हैं वो भक्ति होती नहीं उनसे कभी। जो सत्य करते हैं वही जिंदे रहते हैं। चाहे वो नौकरी में हो चाहे घर में हो, उसका माइंड वहीं पड़ा हुआ है कृष्ण में। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को उदाहरण दिया कि भाई आप घर में रहो उस स्त्री के समान जिसका किसी पर पुरुष से प्रेम हो गया है। वो घर के सारे काम करती है, लेकिन हमेशा अपने प्रेमी का चिंतन करती है। ऐसे भक्त रहना चाहिए। अगर वो भक्तों के संग में नहीं है, घर में रह रहा है, ऑफिस में है, जब तक वो ऐसा नहीं बनेगा ना, वो भक्ति नहीं कर सकता। जो फुटकर में रहते हैं वो तो खत्म हो जाते हैं, कभी इधर कभी उधर। हमेशा एक ही लक्ष्य होना चाहिए। हमारा मतलब ही नहीं है संसार से। हमारी तो मजबूरी है ऑफिस में रहना, घर में रहना। कुछ चारा नहीं मिल रहा हमें। हम हंसते हंसते, हम तो कष्ट मानते हैं इनको, ऑफिस को और घर को। ये तो कह रहे हैं, ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं भगवान को। ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि, ब्रह्मा जी किसको कह रहे हैं? ब्रह्मा जी ये बात बोल रहे हैं कि जो ऐसे रहता है, घर में रहता है और कष्टों को हंसते हंसते झेलता रहता है, लेकिन मन से, वाणी से, शरीर से भगवान की सेवा में लगा रहता है 24 घंटा, वो भगवान के धाम को पा लेता है। कष्ट है भाई संसार में, कष्ट ही तो है, यहाँ रहना पड़ रहा है। जो व्यक्ति नहीं नहीं मान रहे वे उनका कुछ नहीं होता। True, it is very difficult to balance Sri Dharam and Bhakti, and many times these dharmas destroyed our Bhakti and our time. We are entangled. How is it possible to get rid of this? हाँ, धर्म को इतना मत बढ़ाओ कि आपको फंसा दे वो। जो धर्म भक्ति करने में बाधा आ रहा है तो वो छोड़ देना चाहिए।
जो धर्म भक्ति नहीं करने दे, और उस समय भगवान से प्रार्थना करना चाहिए एज ए ड्यूटी। अगर मन में कुछ भी दूसरा इच्छा नहीं रहनी चाहिए, उससे भी आपकी भक्ति बढ़ेगी। अगर कुछ फंसे हुए हैं वहां पे, कुछ तो करना ही पड़ता है ना शरीर के लिए, कुछ प्रभु तो जी, करना ही पड़ेगा धर्म। हाँ जी। प्रभु जी, ये मैं समझ में नहीं आया, माता जी ने लिखा जो धर्म, जो इसमें ये ऑब्जेक्शन कर रही है उसको छोड़ देना चाहिए, मैंने समझा नहीं प्रभु जी। नहीं, माता ये कह रही है कि उसको कैसे उससे निकलें, ये कह रही है ना वो तो। रीड ऑफ का मतलब हाउ इज इट पॉसिबल टू गेट रीड ऑफ दिस। वो कह रही है कि धर्म में बैलेंस करना, स्त्री धर्म, स्त्री के कुछ धर्म होते हैं ना, उसको जी काम जी वाम करना है, तो वो तो ठीक है। वो तो उसमें क्या बाधा है, आपको समय तो मिल ही रहा है ना। उस समय भगवान का चिंतन करते रहो, जो श्लोक पढ़े उनको याद करते रहो, लीलाएं याद करते रहो। मन तो है ही ना हमारे पास, मन से तो भगवान के बारे में सोच सकते हैं और प्रार्थना हमेशा कर सकते हैं भगवान से जी एकदम। तो अगर आप, ये भी समस्या है ना, अगर आप बिल्कुल ही छोड़ देंगे ना घर को, तो आप कर भी नहीं पाएंगे, उस लेवल पे भी नहीं ना हम लोग। हमारा क्या होता है, मेरा पॉइंट ये है कि जब आप, हम तो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं ना भक्ति, वो गलत है। कुछ जी लोग क्या प्रभु करते हैं, स्त्री धर्म के चक्कर में वो सेवा ही नहीं कर रहा है, वो अपने जॉब के चक्कर में कोई सेवा ही नहीं करता है, एक दिन भी नहीं दे रहा भगवान को लोग, वो तो बहुत गलत है ना। हाँ, ये बात तो है। आप, अगर आप पूरी तरह से मुक्त होने के लायक नहीं हो, अगर आपको मुक्त कर देंगे ना वहां से, जैसे मैं सन्यासी बन जाता हूँ, तो मैं इस लेवल पर ही नहीं हूँ सन्यासी बनने के, तो मैं वहीं पे ही उल्टे उल्टे काम करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मेरा आसक्ति बना हुआ है ना। जी प्रभु जी। तो जब तक मैं इस लेवल पे नहीं आ रहा संन्यास लेने के लेवल पर, तब तक मुझे घर में रहते रहते पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगना चाहिए, क्योंकि जी इसमें मेरा मन सेटल है, मैं घर में रह रहा हूँ, चलो बच्चों के पास ही, मैं बच्चों से दूर जाऊंगा, फिर मैं सन्यासी बन के बच्चों के बारे में सोचता रहूंगा सारा दिन। जी प्रभु ये समस्या है वहां पर। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए क्या बताया गया, तुम घर में रहो, क्योंकि आपका मन तो डिस्टर्ब होगा नहीं कि चलो मैं तो घर में बच्चों को देख ही रहा हूँ, लेकिन घर में रहते रहते सारा मन भगवान में लगा के रखो। हम क्या करते हैं, भगवान को भूले बैठे हैं, ये समस्या है बस। आप जॉब करना जॉब कर लो, लेकिन इस तरह की जॉब करो कि भाई आप भगवान का ही लक्ष्य रहना चाहिए, डे एंड नाइट ही नहीं, भैया मैं तो जॉब में फंस गया, मेरा ये हो गया, ऐसी जॉब मत करो, ऐसे घर में मत रहो। घर में रहते रहते भगवान के लिए कुछ करते रहो, ऐसे ये पॉइंट होता है सारा। हम इस लेवल पर भी नहीं है कि बाबा वृंदावन जाएंगे, वहीं पे हम लोग कुछ नया कांड कर बैठेंगे वहीं पर, और वहां बैठे बैठे सारा दिन बच्चों के बारे में रोते रहेंगे, सोचते रहेंगे। इस लेवल पे अभी आए नहीं ना हम लोग, इसलिए फिर उसमें कर्तव्य कहे गए हैं। धर्म को निभाते निभाते कर्तव्यों को पूरा करते रहो और डिटैच होते जाओ। जिस दिन आपको लगे मैं तो पूरा डिटैच हो गया कंप्लीटली, फिर निकल लो यहाँ से। बस यही है, और क्या है। समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, एक चीज थोड़ी सी, सॉरी प्रभु जी, एक्चुअल में बीच बीच में हमारे झारखंड के पास जो छोटे छोटे कुछ डिस्ट्रिक्ट है, ट्राइबल बेल्ट्स हैं, वहां पे मैं एक दो बार इस्कॉन के छोटे छोटे सेंटर खुले हैं, तो मैं वहाँ कभी कभी जाता ही हूँ। अभी धनबाद में गया था, कहीं एक दो और डिस्ट्रिक्ट में मैं जाता हूँ। तो वहाँ प्रभु जी कुछ भक्तों से मेरी मुलाकात हुई, जो कि पूना में ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, वो वहाँ पे हैं, कुछ सर्विस कर रहे हैं, कोई भोपाल में है। मैं पूछा, ये आप कैसे तब भक्ति कर रहे हैं, आपको तो आधा समय फिर ISM धनबाद में पढ़ रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, वो वहां आके, मैं बोला आप कैसे आप भक्ति कर रहे हैं? बोले नहीं, हम लोग कर लेते हैं, 4:30 बजे उठ जाते हैं, मंगल आरती करते हैं, सब करते ही हैं, फिर ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाते हैं 10 बजे। हम लोग तो तब 10 से 4 तो आप टोटल डिस्टर्ब हो गए भगवान के इसमें। आप पूना में चले गए, आपका दिमाग तो पूना के ऑफिस में काम कर रहा है, भोपाल के ऑफिस में काम कर रहा है, तो कैसे आप पूरा होल टाइम भक्ति कर पा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोशिश करते हैं हम लोग। एक्चुअल पर उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाया प्रभु जी एकदम। हो सकता है मैं रिटायर्ड हूँ, इसलिए मेरे फीलिंग्स ऐसी आई। हाँ, नहीं बात तो सही, लेकिन जब तक व्यक्ति इस लेवल पे नहीं है तो उसको वहीं बढ़ाते रहना चाहिए। इसका एक ही तरीका है कि वो जो कर रहे हैं ना उसको बढ़ाते जाएं भक्ति को, फिर धीरे धीरे वैराग्य आएगा। बेस्ट तो यही है ना, तो देखो बेस्ट तो ये है कि भाई सब कुछ छोड़ के भगवान सेवा में लग जाओ, लेकिन ऐसे आप बहुत लंबा जंप मारोगे, गिरने का डर रहता है उसमें। अगर कोई जंप मारता है उसमें कोई लॉस नहीं है, वैसे गिर जाए तो भी कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी वैसे। लेकिन उसमें कई बार ना, अगर आप, आपका फेथ पूरा नहीं है, अगर फेथ, तो जो चोट लगेगी ना तो आपका फेथ टूट जाएगा। फिर आप बोलोगे मेरे को गलत गाइड कर दिया, मैं फंस गया, मेरे को ऐसे कर दिया, मेरे को ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहिए था। ऐसे लोगों को नहीं बनना चाहिए, अदरवाइज कोई भी ब्रह्मचारी बन जाए कोई लॉस नहीं है, क्योंकि गिरेगा भी तो भी फायदा में रहेगा। और कैसे मैं घर छोड़ के भाग जाऊं आज, एक तरीके से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है जाने में,
अगर मेरा फेथ पूरा है तो। लेकिन ऐसा ना हो कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊं और मुझे मेरे सीनियर बोल दें कि हाँ प्रभु जी निकल लो बढ़िया है, और बाद में मेरे घर में कुछ कांड वांड हो गया, मतलब बच्चों को कुछ हो गया, पत्नी को, और मेरी आसक्ति, फिर बाद में मेरा विश्वास ही टूट गया प्रभु जी के ऊपर, सीनियर डिवोटी के ऊपर, इसलिए वो मना करते हैं वो। तो जिसका फेथ पक्का है ना उसको छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई नुकसान होगा ही नहीं, होगा तो भले के लिए होगा, ज्यादा कोई मर जाएगा और क्या हो जाएगा, मरना तब भी है सबको, अपने भाग से ही मरने वाले हैं, आपके रहते हुए लोग मरेंगे। अब वो लड़की मर गई ऊपर, अभी हमारे ऊपर कोई रहने आया है, तो अब कौन रोक पाया उसको, घर में सबके रहते हैं, वो तो डॉक्टर ही थी खुद ही, फिर भी उसको हार्ट हो गया 30 साल की उम्र में। तो फिर हम क्या करते हैं, हम तैयारी करते हैं, हम घर में रहते हैं और धीरे धीरे अपनी सेवा को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, और जब हमें लगता है अब बिल्कुल ही हमारा मन बिल्कुल अभी विरक्त हो चुका है, उस दिन छोड़ देंगे। जब आपको लगे कि कोई जरूरत नहीं है आपको, ना पुरुष को स्त्री की जरूरत नहीं है, स्त्री को पुरुष की जरूरत नहीं है, आपका खाने पीने का भी कोई वो टेंशन नहीं है, मिले ना मिले, कुछ मिला वो खा लिया, गाजर मूली कुछ जो मिल गया भर लिया, सही है, चल रही लाइफ, छोड़ दो बस। बहस तो वही है, इस जन्म भगवान के लिए देना, लेकिन तैयारी तो करनी पड़ती ना उस देने के लिए, हम फंसे भी पड़े ना अभी। लेकिन जो घर में रहते एक दिन भी नहीं दे रहा भगवान के लिए, वो तो पागल आदमी है, वो भक्ति थोड़ी कर रहा है, वैसे माला घुमा के बस ढोंग कर रहा है, वो पागल है एक्चुअली। जो सेवाएं नहीं करते ना, ना धन से ना तन से, और वो पागल हैं सब, ऐसे ही वो फालतू में और ड्रामा ड्रूमा करता रहता है भक्ति का, कुछ समझ में नहीं आया उसको अभी तक। वो तो भगवान को यूज कर रहा है अपने लिए ना, उसको इतना समझ में आ गया काम ही भक्त है वो कोई कोई किसी कृपा हो गई है किस तरह से, उसको कोई ऐसा पुण्य कर्म है कि समझ में आ गया कि भगवान के पास चलो जाके कुछ फायदा हो जाएगा मेरा, लेकिन वो भक्त नहीं बना अभी। समझ रहे हैं बात को? जी प्रभु जी समझ रहा हूँ। भक्ति की बात हो रही है भागवतम में, वो बात अलग है, वो तो यही जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहेगा, उसको कोड़े लगते रहेंगे सारे, बहुत कष्ट पाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।